तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप सबों के लिए जो बिहारी प्रोवर्ब्स जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना एसए में, जो कि आपको अटेम्प्ट करना होता है थर्ड पार्ट में। तो उसको लेके मैं एक अप्रोच डिस्कस करूंगा। ठीक है, कैसे आप क्वेश्चन को ब्रेक करोगे, जो एसए होगा उसको कैसे ब्रेक करोगे और कैसे आप उसको सोचोगे। अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है तो भी आप कैसे उसको एक अच्छा फ्रेम दे सकते हो, ताकि उसमें फ्लो मेंटेन रहे और आप एक अच्छा ऐसे लिख पाओ। तो सबसे पहले तो एक एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स में ले लिया मैंने, आगे नाथ न पीछे पगा, बिन चाहन के कूदे गधा। आई होप ये सबने एक बार नहीं एक बार कभी ना कभी सुना ही होगा, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो तो सबसे फर्स्ट पार्ट यहाँ इस ऐसे का क्या है, आगे नाथ न पीछे पगा। तो सपोज करो कि मैं एक गधा बना ही लेता हूँ। ठीक है, एक गधा है, एग्जाम्पल के तौर पे एक गधा है। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। हाँ, ठीक है, एग्जाम्पल में है। अब पहला क्या बोल रहा है, आगे नाथ। नाथ मीन्स इसका जो आगे से जो पकड़ा जाता है ना, पकड़ना होता है, नथुनी टाइप का बनता है वो, ये क्या है, लैकिंग है, ऑब्सेंट है। फिर बोल रहा है पीछे पगहा। पगहा भी एक होता है, पगहा जिसे हम दूर से, पगहा जैसे भैंस उसको देखे होगे ना, उसमें पगहा लोग पकड़ के उसको चराता है, तो पगहा होता है। तो यहाँ पगहा भी नहीं है। तो फर्स्ट बोल रहे आगे नाथ न पीछे पगहा। तो डैट मीन्स इसका क्या है, आगे नाथ न पीछे भगा। अगर आपके पास जैसे आप ही हो, आपके घर में कोई बोलने वाला नहीं है, डांटने वाला नहीं है, तो आप क्या होगा, आपके पास क्या होगा, ना कोई डिसिप्लिन होगा, ना कोई सेल्फ रेगुलेशन होगा, ना कोई डायरेक्शन होगा, है ना। जो मन में आएगा वही करोगे, बिना कुछ सोचे समझे। ये अपने आप पे सोचो ना, ऐसे ही होगा ना। तो ठीक वही बोले, आगे नाथ न पीछे पगा, बिन चाहन के कूदे गधा। अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं है, अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, तो आप कोई भी काम करोगे बिना सोचे समझे। ये बोला बिन चाहन के कूदेगा था, बिना मतलब ऐसे ही आप कूदते रहोगे इधर उधर, मतलब बिना ऐसे ही कुछ भी होगा, चलो उसको मारना है मार देते, ये बिना सोचे कि अरे उसके बाद तो क्या लीगल एक्शन भी हो सकता है, फाइनेंशियल इशू होगा मेरे पास, कोर्ट का चक्कर एंड ऑल। बट वो आपको देखना नहीं है, बट आप सोच लिए बस कर लेना है, बिना कुछ एनालिसिस किए हुए। तो इससे क्या है, इसी पे आपको लिखना है। तो यही मैंने यहाँ लिखा है, आगे नाथ न पीछे पगहा, डेट मीन्स नो मास्टर अहेड नो रोप बिहाइंड। दिस मीन्स हैविंग नो डायरेक्शन गाइडेंस और डिसिप्लिन इन लाइफ। अ पर्सन विदाउट, वही एग्जाम्पल दिया, अ पर्सन विदाउट विजन मे सीम ट्रू, बट दे आर वंडरिंग एमलेसली विदाउट अचीविंग एनीथिंग सब्सटेंशियल। वही जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको, वही हुआ। अगेन वही बिन चाहने के कुधे गधा, द एक्टिंग विदाउट थिंकिंग, मेकिंग इम्पल्सिव डिसीजन, सफरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये तो हो कि आप इससे को कैसे समझे, तो इससे तो आपको समझ में आ गया। अब उसको स्टार्ट कैसे करोगे, ये तो समझ में कि अच्छा ये तो कह रहा है तो ठीक है ठीक है। अगर आपके पास कोई पॉइंट नहीं है, तो आप एक कोई कोट भी आपको नहीं पता है, तो आप एक स्टोरी से स्टार्ट करना। ठीक है, कोई स्टोरी ले लेना कि जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक स्टोरी ले लिया था कि एक रघु था गांव में। ठीक है, रघु है, जिसके पास क्या है, दो बुल है। एक का नाम भोला था और दूसरे का नाम क्या था, कल्लू। ठीक है, कल्लू क्या था, कल्लू पहले क्या करता था, वो काट को खींचता था। बट अब क्या है, उसके पास अब कुछ नहीं है, अब तो ऐसे ही इधर उधर घूमते रहता है। कल्लू क्या है, कल्लू को इसको आप जोड़ना किससे, दो मैंने इसलिए यहाँ पे लिया क्योंकि इसका क्या है, दो पार्ट है, आगे नाथ न पीछे पगहा। तो आगे नाथ न पीछे पगहा को मैंने लिंक कर रहा हूँ किससे, भोला से। ठीक है, अब कल्लू है तो कल्लू को मैं किससे लिंक करूंगा, बिन चाहन के कूदे गधा। तो कल्लू था, कल्लू के पास भी कोई काम नहीं था, वो कोई भी डिसीजन क्या करता था, लेता था क्या, बिना सोचे समझे। एक बार क्या हुआ कि उसने देखा कि रिवर है, पानी बह रहा है, तो उसको लगा कि इसमें गड्ढा होगा, तो इसलिए कूद जाते हैं बिना कुछ एनालिसिस किए। जब वो कूदता है तो क्या होता है, उसको काफी ज्यादा चोट लगती है, क्योंकि उसमें डेप्थ था नहीं, बस पानी बढ़ रहा था लेकिन डेप्थ नहीं था। तो कल्लू का डिसीजन क्या हुआ, बिना सोचे समझे, बिना कुछ जाने पहचाने कि अच्छा इसका क्या मुझे इम्पैक्ट करेगा, वो सोचे समझे
ये क्या हुआ, कूद गया, इसके कारण क्या हुआ, इसको इंजरी हुआ। तो ये दोनों दोनों जो पार्ट है, मैंने दोनों पार्ट को क्या किया, जस्टिफाई कर दिया एक स्टोरी से। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि ये सिर्फ कल्लू और जो भोला है उसी पे अप्लाई होगा, ये हमारे रियल लाइफ में भी अप्लाई होता है ना। अगर आप रियल लाइफ में भी देखो तो काफी सारा ऐसा डायमेंशन आप एक्सप्लोर करोगे जहाँ पे ये दोनों जो पार्ट है ना इजीली अप्लाई होता है। तो चलिए अब उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं पॉलिटिक्स में देखते हैं, पॉलिटिकल डायमेंशन अगर लाएंगे तो यहाँ पे देखो, लैक ऑफ डायरेक्शन, अगर देखते हैं आगे नाथ न पीछे पगहा। जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ था, तो सोवियत यूनियन जब कोलैप्स हुआ तो उसमें क्या हुआ कि जो ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम कम्युनिज्म टू, क्या हुआ, कम्युनिज्म तो था तब, उसमें क्या हुआ, इंटरनल कन्फ्लिक्ट होना शुरू किया, इकोनॉमिक फेलुअर होना शुरू हुआ। ठीक है, अब अफगानिस्तान का एग्जांपल ले लो। अफगानिस्तान अफगानिस्तान से जैसे यूएस विथड्रॉ किया तो कंट्री क्या हुआ, एक अनस्टेबल हो गया। उसमें क्या हुआ, आज फिर उसके बाद क्या किया, तालिबान वहां पे जाके कंट्रोल करना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ, वहां पे चावोस ज्यादा इंक्रीज हुआ। राइट, तुम्हारा वुमेन्स का राइट को सीज कर लिया गया, उनका एजुकेशन एंड ऑल सारा कुछ बंद कर दिया गया। तो ये क्या हुआ, लैक ऑफ डायरेक्शन, बिना डायरेक्शन के ये दोनों कदम लिए गए थे। तो मैंने एग्जाम्पल क्या किया, इंटरनेशनल अफेयर से इस एग्जाम्पल को मैंने उठाया। अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट क्या था, बिन चाहन के कूदे गधा, मतलब रेकलेस डिसीजन, बिना सोचे समझे डिसीजन लेना। तो जैसे श्रीलंका में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग था, श्रीलंका में ऑर्गेनिक फार्मिंग वो भी एक ऐसा स्टेप था कि जहाँ पे बिना सोचे समझे वो कदम लिया गया था। ठीक है, तो उसके कारण क्या हुआ, वहां पे फूड शॉर्टेज शुरू हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस आया। सेम है ब्रेक्सिट के बारे में, जो ब्रेक्सिट हुआ था वहां पे क्या हुआ, यूके एग्जिट किया यूरोपियन यूनियन विदाउट फुली एनालाइजिंग द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस को उनको आइडिया नहीं था कि आगे होगा क्या, जिसके कारण क्या होगा, रियर ऑफ इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल डायमेंशन में अगर यहाँ पे डालना अगर चाहोगे तो जो हमारा नोटबंदी का हुआ था ना, तो भी एक यही डिसीजन था कि बिना सोचे समझे हमने डिसीजन ले लिया, जिसके कारण जो आम जनता थे उनको काफी ज्यादा इशू फेस करना पड़ा। तो भी एक रेकलेस डिसीजन ही था। ठीक है, तो एक है वो पॉलिटिकल डायमेंशन में हमने ए लिखा। समझिए बात को। अब आगे बात करते हैं तुम्हारा इकोनॉमिक डायमेंशन। अब पॉलिटिकल डायमेंशन में आप यहाँ पे एक और एग्जांपल अगर डालना होगा तो जैसे फार्म लॉ आया था ना, फार्मर लॉ, तो उसमें क्या हुआ, काफी ज्यादा गवर्नमेंट लाया तो, बट काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ वहां पे। वो भी ज्यादा बिना सोचे समझे एक डिसीजन था वहाँ, वो भी बट बाद में गवर्नमेंट क्या करे, क्या करना पड़ा, लॉ को हटाना पड़ा। तो इस सारा डायमेंशन आप जहां आपको फिट हो ना, आप वहां पे सीधे पुट ऑन कर दो, ज्यादा बिना सोचे समझे, ज्यादा सोचना नहीं है। अगर अगर आपको लगता है कि अगर फिट कर रहा है तो आप उसको डालो। ठीक, देखते हैं इकोनॉमिक डायमेंशन देखते हैं। पहला हमने देख लिया पॉलिटिकल। एक पेस्टल अप्रोच आपको पता होगा, पेस्टल, इसी अप्रोच को हम लोग लेके चलेंगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, लीगल। ठीक है, अब देखते हैं इकोनॉमिक डायमेंशन। इकोनॉमिक डायरेक्शन में लैक ऑफ डायरेक्शन में आते हैं, आगे नाथ न पीछे पगा, इसका वाला एग्जांपल लेते हैं। तब पाकिस्तान का जो इकोनॉमी फॉल कर रहा है, ईयर ऑफ क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां का डायरेक्शन नहीं था, वहां का जो इकोनॉमी था ना मिसमैनेजमेंट का शिकार हो चुका है। और उनके बाद क्या हुआ, वो लोग हैवी क्या है, हैवी रिलाई कर गए हैं, हैवी रिलायन ऑन लोन। इसके कारण क्या हो रहा है, कंट्री क्या हो रहा है, डेप्ट में जा रहा है। एक एग्जांपल ये डाल दिए। फिर कोडक का जो डाउनफॉल हुआ था, फेल टू अडेप्ट टू डिजिटल फोटोग्राफी लीडिंग टू इट्स कोलैप्स। एक एग्जांपल अगर आप देख सकते हो इकोनॉमी में ही, तो एक तो साइंस में भी, अगर साइंस एंड टेक में भी अगर एग्जांपल यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो
इकोनॉमी में देखो, अगर अगर इसको लेना चाहो तो नोकिया का एग्जांपल देखो। नोकिया जो था, पहले क्या था, एक रूलिंग था, लेकिन अब क्या है, मतलब अब काफी पिछड़ चुका है। क्यों? क्योंकि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी था उसको ये एडॉप्ट नहीं कर पाया। डैट मीन्स जो डायरेक्शन उसको चाहिए था वो डायरेक्शन में आ नहीं पाया, पिछले मॉडल को ही अडॉप्ट करके रखा। तो डैट मीन्स यहाँ पे उसको लैक ऑफ डायरेक्शन हुआ, इस कारण अब वो जो वर्ल्ड लीडिंग था अब वो पीछे आ चुका है। तो ये भी एक एग्जांपल यहाँ पे रख सकते हो इकोनॉमी वाला केस में, अगर देखा जाए तो, या कंपनी उसको देखा जाए तो, है ना। सेम आप देखो कि लैक ऑफ इकोनॉमी में, लैक ऑफ डायरेक्शन में बायजूस का एग्जांपल डाल सकते हो। वहाँ पे बिना सोचे समझे उन्होंने पेरेंट्स पे फोर्स करना शुरू किया कि ताकि उनका कोर्स मतलब लिया जाए, डायरेक्शन नहीं था। अंत में क्या हुआ? अंत में क्या हुआ? कंपनी क्या हुआ? डेट में चला गया, है ना। बैंक उन्होंने फाइल कर चुका है। तो यही है। देखो यहाँ पे रेकलेस डिसीजन, डेट मीन्स आगे नाथ न पीछे बगा, बिन चाहन के कूदे गधा। वो वाला जो पार्ट है यहाँ पे मैंने दिया इंडिया डिमोनेटाइजेशन। तो वही ब्लैक मनी कर बट पुअरली प्लान्ड, कॉजिंग हार्डशिप फॉर स्मॉल बिजनेस बिजनेसेस। ठीक है। अगर यहाँ देखो तो जो फर्स्ट लॉकडाउन था ना, वो भी ऐसे ही लिया गया था, और बिना ज़्यादा प्रॉपर प्लान के। तो उसमें भी क्या हुआ था, जो बिजनेसेस थे, बिजनेस सेक्टर थे, काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हुए थे। ठीक है। तो आप एग्जाम्पल्स आपको डेली लाइफ से ही उठाना है, ऐसा नहीं कि कोई और अलग से एग्जाम्पल्स फॉर्म होंगे इससे के लिए। तो एग्जाम्पल्स आपको डेली लाइफ से ही उठाना है, और उसको बस एक फ्लो में आपको बस लिखने आना चाहिए, ताकि ये लगे ना कि हाँ एक फ्लो में पढ़े, कहानी की तरफ उसको कोई पढ़ ले, और एक छोटा बच्चा भी हो ना, अगर 10th क्लास का भी हो वो भी समझ जाए। ऐसे का मतलब यही होता है। ऐसे का मतलब ये नहीं होता है कि फ्लॉरी लैंग्वेज यूज करे ताकि उसको पढ़ने के लिए डिक्शनरी खोलना पड़े, ऐसा नहीं। ठीक है। आगे देख लेते हैं इंटरनेशनल अफेयर। इंटरनेशनल अफेयर में देख लो, म्यांमार का मिलिट्री डिक्टेटरशिप था। द कंट्री रिमेन्स इन आइसोलेशन ड्यू टू लैक ऑफ डेमोक्रेटिक विजन। डायरेक्शन था ही नहीं, तो क्या हुआ? डेमोक्रेटिक विजन नहीं था, फिर क्या हुआ? म्यांमार का क्या हुआ? मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो गया, है ना। फिर देखो सेकंड पार्ट में देख लो, बिन चाहन के कूदे गधा में, यूएस विड्रॉल फ्रॉम वियतनाम, रसिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। एक्सपेक्टेड, रसिया क्या क्या सोचा था कि उसको तो विक्ट्री तो मिल जाएगा, बट अभी तक क्या चल रहा है? अभी तक चल ही रहा है, वार तो अभी तक कंटिन्यू है ना। इसी कारण उसको अलग अलग सैंक्शन फेस करना पड़ा ना। अभी सेम एग्जांपल अगर आप लोगे, तो यूक्रेन का जो हेड ऑफ स्टेट थे, है ना, वो क्या किए, प्रेसिडेंट विजिट हुआ उनका यहाँ पे यूएसए में। तो बिना सोचे समझे गए, उन्होंने प्लान नहीं किया। तो क्या हुआ, उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है, तो उससे क्या हुआ, और उनका क्या हुआ, बदनामी हुआ, है ना। ट्रम्प के साथ अभी एक वीडियो देख रहे होगा, वायरल हो रहा होगा। तो यही है। अभी कुछ देर पहले अभी आपने देखा और सुना होगा कि इलोन मस्क ने कोई अथॉट कोई कोई डिपार्टमेंट था, उसके साइंटिस्ट को उन्होंने रिमूव करना शुरू किया। तो भी क्या था, एक बिना सोचे समझे एक डिसीजन लिया उन्होंने। तो क्या हुआ, काफी इम्पैक्ट पड़ रहा था, तो फिर जाके उन्होंने डिसीजन को हटाया। आप देखना न्यूज में आया था। अगेन देखो एग्जांपल देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लैक ऑफ डायरेक्शन में, वही ब्लैकबेरी का एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे आप नोकिया का एग्जांपल लिख लेना, है ना। नोकिया का एग्जांपल लिख लेना। यहाँ पे रेकलेस डिसीजन मतलब वही बिन चाहन के कूदे गधा में ना थी। यहाँ पे नासा का चैलेंजर डिजास्टर, यहाँ फिर भी जो चर्नोबाइल डिजास्टर था ना, उसका एग्जांपल यहाँ पे डाल देना, कैसे मतलब मतलब कॉन्सिक्वेंसेस उसका क्या हुआ था, है ना। बिना सोचे समझे जो डिसीजन लिया गया था उसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुआ, तो भी एग्जांपल आप डाल सकते हो। ठीक है। भोपाल गैस में जो गैस लीक हुआ था, वो भी एग्जांपल यहाँ पे डाला जा सकता है। ठीक है। आगे देखते हैं सोशल एंड लीगल रिफॉर्म। लैक ऑफ डायरेक्शन है, इंडिया स्लो पुलिस एंड जुडिशियल रिफॉर्म, इनएफिशिएंट लीगल सिस्टम रिमेन अनचेंज फॉर डिकेड। वही अगला में देखो, रेकलेस डिसीजन है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल।
क्या हुआ, सिटीजन अमेंडमेंट बिल हुआ, सोचे बिना सोचे समझे डिसीजन था, क्या हुआ, अभी तक प्रोटेस्ट, मतलब सीए एनआरसी का अभी तक क्या चल रहा है उसमें, आर्गुमेंट यहाँ पे अभी चल ही रहा है। तो ये सारा चीज़ें जो डेली लाइफ से एग्जांपल है, आप इसको डालो और एक ऐसे में अपने जितना कंटेंट डालोगे, जितना आपको डायमेंशन ओपन अप करोगे, उतना बढ़िया रहेगा। अब उसके बाद क्या करना है, एक पारा में उसको ऐसे को कंक्लूड कर देना है। ठीक है, कंक्लूड ऐसे करना है कि जैसे जो भी मिस्टेक्स हैं उसको समराइज करो, जैसे वाई लैक ऑफ विजन एंड रेगुलर डिसीजन आर हार्मफुल। ठीक है, उसके बाद एक बैलेंस शो करो कि केयरफुल, बताओ कि सक्सेस आता है एक केयरफुल प्लानिंग एंड प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ। ठीक है, ये अगर दो आइडिया पे अगर आप काम कर देते हो ना, तो आपका मैक्सिमम जो कंक्लूजन का वर्क है ये हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ देखो मैंने लिखा, एज रघु वास्ट भोला द लॉस्ट बुल एंड कालू द रिकलेस डंकी, ही अंडरस्टूड अ टाइमलेस ट्रूथ, both animals had the ability to reach their goals, but neither had the right approach. Bhola needed a direction, a master to guide him, while Kalu needed patience, a movement of thought before acting. मैंने क्या किया, जो एनेक्टोड था, एनेक्टोड को ही कंक्लूजन में यूज कर लिया कि ताकि मैं इसको इजीली समराइज कर सकूं। ठीक है, अब वही फिर उसको डेली लाइफ से फिर एग्जांपल दिया कि हिस्ट्री हैज शोन दैट ग्रेट लीडर, सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड प्रोस्पेरस नेशन अचीव ग्रेटनेस नॉट बाय वंडरिंग aimlessly nor by jumping impulsively but by balancing vision with careful execution. The world remember those who walk with clarity, think before they act and build their success with a combination of wisdom and courage. यहाँ पे आप गांधी जी का जो भी डिसीजन था ना, गांधी जी के अप्रोच आप इजिली यहाँ पर डिस्क्राइब कर दो कि एज फॉर एग्जाम्पल गांधी जी who took action on the basis of wisdom and courage that led to इंडियाज इंडिपेंडेंस। यहाँ पे एक एग्जांपल आप शॉर्ट में डाल सकते हो, या भी कोई भी लीडर या कोई भी जहाँ भी आपको केस स्टडी कहीं कुछ मिल रहा है तो उसको यहाँ पे सीधे डाल के यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल में अगर आप बिहार से हो, राइट, तो यहाँ पे देखो कि गवर्नमेंट क्या किया, गर्ल्स को रिजर्वेशन दे रहा है एजुकेशन में। तो इससे क्या हो रहा है कि सोचा समझा एक डिसीजन था, प्रॉपर प्लानिंग था, इससे कारण क्या हो रहा है कि जो वुमेन्स का जो एजुकेशन का रेट क्या है, बढ़ रहा है, उनका जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस है वो बढ़ रहा है। तो वहाँ पे एक ये भी एग्जांपल डाल के यहाँ पे आप अपने ऐसे को एक जस्टिफाई यहाँ पे भी कर सकते हो। सो उसके बाद यहाँ पे एक कंक्लूजन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर करना, बताना। नेक्स्ट वीडियो फिर से अलग टॉपिक्स पे बिहारी प्रोवर्ब्स में ही लाऊंगा, ताकि आपका कुछ कंट्रीब्यूशन हो सके मेरे तरफ से। थैंक यू।